आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानते हैं। वियोग वर्णन में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है और साधारण स्त्री की भांति आचरण करती है। उसका पति रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघलगढ़ से चित्तौड़गढ़ चला गया है। उसके वियोग में रानी बहुत अधिक दुखी है और 12 मास में उसका कष्ट किस प्रकार बढ़ता है, यहाँ पर इसका वर्णन जायसी ने किया है। आषाढ़ मास आ गया है और जो रानी है अपने प्रियतम के बिना अत्यधिक दुखी है और उसको लग रहा है कि ये भादों मास मेरे लिए जीवन धारण करने के लिए अत्यधिक कठिन हो गया है। पद इस प्रकार है। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अनतय बसा, सेज नागिन फिर डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोई धोई नैन चुवें जस ओरी। धनी सूखे भरी भादो माहा, अभऊ न आइन सींचे ने नाहा। पुरभा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस जूरी। जलथल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धनी जोवन अवगाह में, बूढ़त पीऊ टेक। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अधिक अंधियारी। यहाँ पर नागमती कहती है कि भादों का माह मेरे लिए अत्यधिक प्रियतम के बिना दूभर हो गया है। उसके बिना कैसे भरो रैनी अंधियारी, उसके बिना मैं अपनी अंधेरी रातें किस प्रकार काटूं। मंदिर सून पीऊ अनतय बसा, मेरा घर मंदिर अर्थात मेरा घर जो है वो सूना है। पीयू माने मेरा प्रियतम, अनतय बसा अन्यत्र बस गया है, अन्यत्र चला गया है। सेज नागिन फिर डसा, और ये जो शैया है नागिन के समान हो करके मुझे रात में बार बार डस रही है, अर्थात मुझे प्रियतम का वियोग बहुत अधिक तड़पा रहा है। एक स्थान पर सूरदास जी ने भी वियोग वर्णन में कहा है, पिया बिनु नागिन कारी रात, यानी प्रियतम के बिना नागिन के समान काली रात लगती है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से नागिन नागमती को सेज रूपी नागिन, रात्रि रूपी नागिन उसे बार बार डस रही है। रहो अकेली गहेक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। नागमती कहती है कि रात्रि में मैं पलंग की एक पट्टी पकड़े हुए अकेली पड़ी रहती हूँ और नैन पसारी नेत्रों को फैलाए, मरो ही फाटी माने नेत्रों को फैलाए मैं अपने प्रियतम का मार्ग ताकती रहती हूँ कि वो कब लौटेंगे। और यह सब सोच सोच के मेरा हृदय फटने लगता है, मेरा हृदय अत्यधिक दुखी हो जाता है। चमक बीज घन गरज तरासा, और इतना ही नहीं, ये आषाढ़ मास में बादल गरज रहे हैं तो बिजली चमककर और मेघ गरज कर मुझे डराते हैं। विरह काल होई जीव गरासा, प्रियतम से वियुक्त होने के कारण मानो विरह रूपी काल मृत्यु होकर मेरे जीवन को ग्रसता है, अर्थात मेरे जीवन को विरह रूपी विरह काल बन करके ग्रसे जा रहा है, नष्ट करे जा रहा है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, इतना ही नहीं, मघा नक्षत्र इस समय बहुत जोर जोर से बरस रहा है। मोर दुई नैन चुवे जस ओरी, और मेरे जो 2 नेत्र हैं इस प्रकार आंसू गिरा रहे हैं जैसे छप्पर से ओलती टपकती है, अर्थात मेरे नेत्र लगातार बरस रहे हैं। धन सूखे भरी भादो माहा, और भादों का महीना चल रहा है, सर्वत्र बारिश हो रही है और धन सूखे, और मैं प्रियतम के वियोग में झुलस रही हूँ, सूख रही हूँ। अबहु न आए न सींचे ने नाहा, अभी तक मेरे प्रियतम यहाँ पर नहीं आए हैं। संपूर्ण पृथ्वी को
जल सींच रहा है, सिंचित कर रहा है। सींचे ने नाहा, लेकिन मेरा प्रियतम यहाँ नहीं आया है और मैं उनके वियोग में जली जा रही हूँ। मुझे सींचने वाला यहाँ उपस्थित नहीं है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र लग गया है, संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई है। आक जवास भई तस झूरी, लेकिन ऐसे में आक और जवास, वर्षा में आक और जवास के पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी आक और जवास के पत्तों के समान ही मैं भी भरी वर्षा में अपने प्रियतम के वियोग के कारण सूख गई हूँ। जल थल भरे अपूर्व सब, जल थल सर्वत्र जहाँ तक दृष्टि जाती है वो सब भर गए हैं। धरती गगन मिली एक, अत्यधिक वर्षा के कारण इतना पानी मिल पड़ रहा है कि आकाश और धरती एकामेक मिल गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धनी जोवन अवगाह बूढ़त पीयूटेक, वो कह रही हैं कि वो युवतियाँ इस यौवन के गंभीर जल में डूबती हुई स्त्री को तू अब अवलंब दे, सहारा दे, यानी इस यौवन रूपी अगाध जल में डूबने से हे प्रियतम तुम मेरी रक्षा करो। विशेष में जायसी बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक काव्य है, लेकिन प्रतीकात्मकता बाधक नहीं बनती है। पद्मावती, परम सत्ता, राजा रतन सेन, साधक, राघव चेतन, शैतान, नागमती, संसार, हीरामन तोता, गुरु और अलाउद्दीन माया का प्रतीक यहाँ पर माने गए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर आचार्य शुक्ल का कथन, जो कि त्रिवेणी में उद्धृत है, दिया गया है और यह अवतरण वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार होगा किसी भी प्रकार का तो वह माधुर्य गुण अवश्य होगा। और यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना को सामान्य रूप से पहचानने की कला बताई गई है। भाषागत वैशिष्ट्य में काम आने वाले उद्धरण इस प्रकार हैं, यानी आचार्य शुक्ल के 3 उक्तियाँ हैं, 3 बल्कि 4 उक्तियाँ हैं जो कि हम याद कर सकते हैं और इनका प्रयोग हम स्थान स्थान पर प्रश्नोत्तर में कर सकते हैं, प्रसंग संदर्भ में कर सकते हैं और साथ ही साथ विशेष में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात हम भावसाम्य देखते हैं। वियोग में अंचड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, कबीर का सभी याद है, सभी को याद होगा। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, या आज सुनूं केवल चुप रहकर कोयल चाहे जो कह ले, या फिर घनानंद की पंक्तियाँ, अंतर उदेग दाह आंखें ने प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, सोईबो न जागी बोहू, हंसीबो न रोई बोहू, खोए खोए आप ही में चेकटक लहनी है। इनमें से कोई भी पंक्तियाँ आपको जो अच्छी लगे याद करें और भाव साम्य दे करके अपने अंक अधिक प्राप्त